जरा सोचिए, एक सपनों का सफर, वो भी प्रेगनेंसी के 8वें महीने में, और वो सफर अचानक एक भयानक ख्वाब में तब्दील हो जाए। जी हाँ, ये कहानी निधि की है, जिसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सुकून भरी छुट्टी का मकसद ही खौफ सैलाना बन गया। आइए इस पूरी भयानक पहेली के पीछे की कहानी में उतरते हैं। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट था, है ना? एक खूबसूरत विला, एक प्यारा सा परिवार और घर में आने वाले नए मेहमान की खुशी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। तो इस सफर पर कौन कौन था? सबसे पहले निधि, जो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। उनके साथ थी उनकी सास अर्चना जी। फिर थी निधि की नंद राधिका, जो दोस्त जैसी ही थी। और साथ में थी केयरटेकर सोनी और परिवार के ड्राइवर दत्ता। तो ये 5 लोग थे जो लोखंडवाला के उस विला के लिए निकले थे। अब सफर पे निकलने से ठीक पहले ना अर्चना जी ने निधि को एक पवित्र धागा दिया सुरक्षा के लिए। निधि देखिए इन सब चीजों में ज्यादा मानती नहीं थी, पर खैर सास का मन रखने के लिए उसने वो धागा पहन लिया। उसे क्या पता था कि यही एक मामूली सा धागा आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ढाल बनने वाला है। अब वो लोग विला तो पहुंच तो गए, और शुरुआत में जो शांति का माहौल था ना, वो धीरे धीरे टूटने लगा। कुछ अजीब, कुछ अनहोनी घटनाओं ने दस्तक देना शुरू कर दिया था, और ये तो बस आने वाले खौफ की एक आहट थी। तो पहली अजीब चीज क्या हुई? निधि अपने पति से फोन पर बात कर रही थी और तभी उसे एक बच्चे के खिलखिलाने की आवाज आई। और दिलचस्प बात यह है कि ये आवाज सिर्फ निधि को नहीं, बल्कि फोन के दूसरी तरफ उसके पति को भी सुनाई दी। पर उस हंसी में कुछ तो गड़बड़ थी। वो एक नॉर्मल बच्चे की हंसी नहीं थी। कुछ इतना अजीब था कि निधि के पति ने भी फोन पर उस बेचैनी को महसूस किया और फौरन निधि से कहा, अंदर जाओ। और जैसे ही निधि अंदर जाने के लिए मुड़ी, उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी। पहली बार सिर पर बाल नहीं, शरीर पर कमीज नहीं, और पेट अजीब सा फूला हुआ बाहर निकला हुआ। सोचिए, अक्टूबर की ठंड में किसी बच्चे को ऐसे देखना। निधि को यह देखकर बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। खैर, इसके कुछ देर बाद जब वो अपनी ननद राधिका के साथ वॉक कर रही थी, तो उसका शॉल पास की एक झाड़ी में अटक गया। अब सुनने में तो ये एक बिल्कुल मामूली सी बात लगती है ना, पर यही मामूली घटना उस विला के सबसे गहरे, सबसे काले राज से जुड़ी हुई थी। और फिर उसी रात जब राधिका ने निधि को वही शॉल लौटाया, तो उसे छूते ही निधि जोर से चीख पड़ी। उसके मुताबिक उसे ऐसा लगा जैसे उसने जलती हुई लकड़ी को छू लिया हो। पर जब उसकी सास ने शॉल को हाथ लगाया, तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ भी गर्म नहीं। उस रात निधि की आंखों से नींद गायब थी। जब वो पानी पीने के लिए उठी तो उसकी नजर खिड़की के बाहर गई, और वहां वही लड़का खड़ा था, बिल्कुल चुपचाप, बस निधि को देखकर अजीब तरह से हंस रहा था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक अनजाना डर अब सीधे सीधे खौफ में बदलने वाला था। अब तक जो सिर्फ एक अजीब सा एहसास था ना, वो अब एक भयानक हकीकत बनकर सबके सामने आने वाला था। हुआ ये कि निधि सो रही राधिका को कंबल पहनाने गई, पर जैसे ही उसकी नजर राधिका के चेहरे पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। राधिका का चेहरा नीला ग्रे पड़ चुका था। आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी, बिल्कुल किसी लाश की तरह। ये मंजर देखकर निधि की चीख निकल गई। और अगली शाम तो मंजर और भी ज्यादा भयानक था। राधिका ने अचानक कहीं से एक ईंट उठाई और अपने ही सिर पर मारना शुरू कर दिया। सब लोग उसे रोकने के लिए भागे, और जब उन्होंने उसे पकड़ा तो देखा कि उसका चेहरा फिर से वैसा ही हो गया था। आंखें एकदम काली और चेहरा नीला। अब राधिका को तो जैसे तैसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उस चीज ने, उस शक्ति ने अपना अगला निशाना चुन लिया था। और इस बार निशाना बनी निधि के पास मौजूद केयरटेकर सोनी। वो अचानक जानवरों की तरह गुर्राने लगी। उसकी भी हालत बिल्कुल राधिका जैसी हो गई थी। तो अब ये खौफ सिर्फ उस विला तक ही नहीं रुका, ये उनके साथ अस्पताल तक पहुंच गया था। और वहां उस शक्ति ने अपनी ताकत का ऐसा रूप दिखाया जो मेडिकल साइंस की समझ से बिल्कुल परे था। अस्पताल में क्या हुआ? राधिका ने अचानक अपने ही भाई नितिन पर हमला कर दिया और उसका गला घोटने लगी। और यकीन करना मुश्किल है, उसमें इतनी ज्यादा, मतलब एक अमानवीय ताकत आ गई थी कि नितिन अपनी पूरी जान लगाकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। राधिका को काबू में करने के लिए 1-2 नहीं, बल्कि अस्पताल के 5 लोगों को लगना पड़ा। 5 स्टाफ मेंबर्स। और इतनी कोशिश के बाद भी वो लोग उसे मुश्किल से ही कंट्रोल कर पा रहे थे। डॉक्टर तो बिल्कुल हैरान परेशान थे।
उनके लिए ये सब कुछ समझ से बाहर था। राधिका का ब्लड प्रेशर, उसकी हार्ट बीट, सब कुछ खतरनाक लेवल पर था। यहां तक कि एक बहुत ही पावरफुल सेडेटिव, मतलब बेहोशी की दवा का डोज भी उस पर लगभग कोई असर नहीं कर रहा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इन सारी भयानक घटनाओं के पीछे असली मकसद क्या था? चलिए अब इस पूरी पहेली के टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं। और फिर धीरे धीरे सारी कड़ियां जुड़ने लगीं। पता चला कि उस बुरी शक्ति का असली निशाना तो कोई और नहीं बल्कि निधि और उसका होने वाला बच्चा था। लेकिन अर्चना जी ने जो पवित्र धागा दिया था वो निधि के लिए एक ढाल का काम कर रहा था। इसलिए वो शक्ति सीधे निधि पर वार नहीं कर पा रही थी। उसके पास निधि को डराने के लिए उसके सबसे करीबी लोगों को अपना शिकार बनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। तो कौन थी ये शक्ति? ये असल में एक माँ की आत्मा थी। एक ऐसी माँ जिसे उसके बच्चे के साथ उसी झाड़ी के नीचे दफना दिया गया था। हाँ, वही झाड़ी जहां निधि का शॉल अटका था। वो आत्मा निधि की प्रेगनेंसी से जलती थी और किसी भी हाल में उसका बच्चा छीनना चाहती थी। तो ये थी उस आत्मा की पूरी भयानक प्लानिंग। देखिए, उसका सीधा मकसद था निधि के बच्चे को नुकसान पहुंचाना, पर उस पवित्र धागे ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। तो उसने अपना रास्ता बदला। उसने राधिका और सोनी को अपना मोहरा बनाया। और उसका असली लक्ष्य क्या था? निधि को इतना ज्यादा डराना, इतना आतंकित करना कि वो सदमे में ही अपना बच्चा खो दे। ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है कि जब हम शारीरिक या भावनात्मक तौर पर अपनी जिंदगी के सबसे कमजोर पड़ाव पर होते हैं, तो क्या हम किसी अनदेखी दुनिया, किसी अनजानी शक्ति के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं? क्या हम उन चीजों के लिए खुल जाते हैं जिन्हें हम आम तौर पर महसूस नहीं कर पाते?